जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम इस यूनिट 6 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनके बेस पर बने सारे इम्पोर्टेंट हैं। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस इतना आपको करना है, वीडियो को फीडबैक देके जाना है और वीडियो कैसी रही इसके बाद आपको वीडियो को लाइक करके जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो, पसंद ना आए तो उसके लिए भी बटन है उसको दबा के जाना है, बट आपको फीडबैक ज़रूर दे के जाना, जिससे मुझे अपने आप पर इम्प्रूवमेंट करना, अपनी क्लास पे इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे क्या होगा आपके लिए वो बेनिफिट्स होगा। जब मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा तो वो आपके लिए भी होगा ना। बट आप जब जिस चीज़ को सजेस्ट करेंगे ना उस चीज़ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे मेरा पर्पज़ है कि समझ में आपको आए। आपको जैसा लगे वैसा बताइए। अगर आपका जेन्युइन होगा सजेशन तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा अपनी क्लास के ऊपर, अपने ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको आंसर पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। और क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लिखित शैक्षणिक सामग्री नहीं है। सबसे पहले आपको याद करना है कि विम का फुल फॉर्म क्या होता है। विम का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए यहाँ पर W से होगा रिटर्न, I से होगा इंस्ट्रक्शनल और M से होगा मटेरियल। विम्स का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है विम का फुल फॉर्म। और रही बात इनमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, देखिए लेसन प्लान आपका क्या होता है, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, बट वहाँ पर प्रोजेक्टर किसी भी तरह का रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है वो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर करना है। पूछ रहा कौन सा रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सामग्री नहीं है, तो आपका कौन सा होगा। यहाँ पर लेसन प्लान गलत हो जाएगा क्योंकि ये है, तो सही क्या होगा प्रोजेक्टर। आपका सही आंसर क्या होगा प्रोजेक्टर। और जॉब सीट, ऑपरेशन सीट, ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। प्रोजेक्टर किसी भी तरह का आपका क्या इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। लिखित शैक्षणिक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका मनोरंजन करना नहीं होता, उसका मुख्य उद्देश्य होता है टू इंश्योर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। समान निर्देश देना हमारा क्या होता है, विम का क्या होता है पर्पज होता है। क्या होता है पर्पज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टू इंश्योर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच सीट यूज टू टेस्ट द ट्रेनी नॉलेज ऑफ टॉपिक। ये किस सीट का उपयोग प्रशिक्षु के ज्ञान को परखने के लिए किया जाता है। ज्ञान के जो आपका ट्रेनिंग होगा उसका आप नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, तो इन चार ऑप्शन हैं, इन चारों मतलब एक तरह से सीट है जिनका यूज करके आप अपने ट्रेनिंग का नॉलेज चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन का मेन पॉइंट आप समझिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होगा सही, तो आपने देखा होगा। और अगर आप प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, अगर नए आए हैं, नो प्रॉब्लम, आपके साथ ये सारा कुछ होने वाला। आपके जॉब सीट और देखिए ट्रेड डिपेंड करती है आपके। अब जैसे मैं अभी बताऊं, जो कोपा जैसी ट्रेड होती है ना, उन पे आप लोग को जॉब सीट वगैरह नहीं बनानी पड़ती। और बात रही इंफॉर्मेशन सीट बनाना पड़ता है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है, डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना पड़ता है, और उसी के साथ होता है आपका ऑपरेशन सीट। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से हैं, लाइक कोपा जैसी ट्रेड से हैं, ITI कोपा से किए हैं, फिर CITS करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है तो आपका भाई इधर है, आपके सर इधर है, नो प्रॉब्लम, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको वैसे भी पूरा सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, नो डाउट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बेझिझक इसके साथ जुड़िए, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपके आगे ये पूरा साथ खड़ा रहने वाला। और आपके जो दोस्त हैं, यार मित्र हैं, उनको नहीं मालूम तो आप उनको जोड़िए। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ज्ञान को परखने के लिए। तो ज्ञान को परखने के लिए आप किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट सीट। किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट सीट का आप यूज करते हैं सर जी। हम किसी ट्रेनिंग का जब नॉलेज चेक करना होता है तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट सीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज अ जॉब सीट कंटेन। कार्यपत्रक में क्या होता है, जो आपका जॉब सीट होता है उसमें क्या होता है। सर जी थ्योरी हमारा जॉब सीट में नहीं होता है। जो थ्योरी जो होती है ना हमारी, एक तरह से कहिए लेसन प्लान इंफॉर्मेशन सीट में होता है, बट वहाँ पर हमारा जॉब सीट में नहीं होता सर जी। तो वो क्या होता है सर जी, हम जो भी जॉब करने वाले हैं उसका ओवरऑल प्लान होता है। क्या होता है उसमें, ओवरऑल प्लान होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, क्या होता है उसमें, ओवरऑल प्लान ऑफ जॉब। क्या होता है, जो कार्य की समग्र योजना, जो आप वहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं उसके सारा प्लान उस पर डिटेल में लिखा होता है, मेंशन होता है किसमें, जॉब सीट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेशन सीट इज मेनली यूज टू। संचालन पत्रक का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ऑपरेशन सीट का आप मेनली यूज किसके लिए करते हैं ये बताइए। सर जी हम ऑपरेशन सीट का यूज केवल सिद्धांत का मूल्यांकन के लिए, एवोल्यूट थ्योरी ओनली, इसके लिए तो हम करते ही नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सर जी हम करते क्या हैं, ट्रेनिंग को गाइड करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए, किसी मान लीजिए प्रैक्टिकल स्किल सिखा रहे हैं आप, उसको कोई ऑपरेशन करके सिखा रहे हैं सर जी, हम ऑपरेशन सीट को वहाँ पर यूज करते हैं। जो हमारा ट्रेनिंग है उसको उस ऑपरेशन को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या करते हैं, प्रोसीजर उसको बताते हैं और उसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो ऑपरेशन सीट का जो मेनली यूज होता है तो ट्रेनिंग को गाइड करने के लिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में साफा मेंशन है, गाइड ट्रेनिंग थ्रो स्टेप। क्या होगा, प्रशिक्षु को चरण में मार्गदर्शन करना सर जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और रही बात यहाँ पर, अगर आपको क्वेश्चन याद करना है, टाइम तो इतना बचे नहीं है, मैं यही कहूँगा आपसे कि आप वीडियो को 2-3 बार देखिए अच्छे से। ये नहीं कि आप उसको स्किप करके देख रहे हैं, थोड़ी देर देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मगर लगातार अच्छे से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पीओटी की बात कहूँ मैं तो, अगर आप अच्छे समझ के पढ़ते हैं, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं होता कि कोडिंग करना है, ये करना है, इसमें आपको दिमाग का, माइंड का यूज होता है। और आपके कितनी प्रिपरेशन है उसमें अनदर टॉपिक से, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका थॉट भी यूज करते हैं तो आपको आंसर निकल आता है। ठीक है, नो डाउट, मुझे आई होप कि पूरा भरोसा है कि आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपके लिए सब बहुत ही अच्छे से आपको मालूम होगा कि कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच सीट इंक्लूड्स टेक्निकल डेफिनेशन टूल एंड प्रोसीजर। कौन सी सीट तकनीकी परिभाषाएं, उपकरण और प्रक्रियाएं शामिल करती है। देखिए सर जी क्या कह रहा है यहाँ पर, इंक्लूड टेक्निक, यहाँ पर क्या बोला, इंक्लूड टेक्निकल डेफिनेशन टूल एंड प्रोसीजर। टूल एंड प्रोसीजर यहाँ पर आपसे, यहाँ पर समझ सकते हैं टूल एंड प्रोसीजर की बात पूछ रहे सर जी, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, टूल एंड प्रोसीजर की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, डेफिनीशन पूछ रहा है, डेफिनीशन भी बता रहा है। तो सर जी हमारा यहाँ पर ऑपरेशन सीट गलत हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सीट सही होगा, तो ऑपरेशन सीट नहीं सही होगा। सही क्या होगा आपका, इंफॉर्मेशन सीट होगा। पूछ क्या रहा है, परिभाषाएं, उपकरण, प्रक्रियाएं शामिल करती है। तो ये सब किस में शामिल होता है, किस में इंक्लूड होता है सर जी, ऑपरेशन सीट में नहीं होता है, वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन सीट में। किस में होता है, इंफॉर्मेशन सीट में। आपको किसी भी तरह का डाउट होता है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स पर उसको टाइप करिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट होता है एग्ज़ाम से लेकर, या आप न्यू हैं, करने वाले हैं, तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एडमिशन प्रोसेस और कोई प्रोसेस, आपका इधर हेल्प करने के लिए पूरी तरह से मैं अवेलेबल हूँ। आपको बस बताना है, मैं मेरे तरफ से मैं 100% आपके लिए जो भी होगा करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द जॉब सीट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। कार्यपत्रक किसके आधार पर तैयार किया जाता है सर जी। कार्यपत्रक जो होता है हमारा, जॉब सीट किसके आधार पर तैयार किया जाता है। तो सर जी वो हमारा जो होता है वो हम किसके आधार पर तैयार करते हैं सर जी, जो हम डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके आधार पर हम अपना क्या तैयार करते हैं, वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन प्लान के अकॉर्डिंग हम अपना तैयार करते हैं, जॉब सीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका।
अगर आप CSA ट्रेड से हैं तो आप वहाँ पर जॉब सीट आप उसमें नहीं बनाई जाती। आप क्या बनाते हैं वहाँ पर, ऑपरेशन सीट बनाते हैं, डेमोस्ट्रेशन प्लान एंड ऑपरेशन सीट आप बनाते हैं। बट आप अनदर ट्रेड से हैं, लाइक प्लम्बर, फिटर वगैरह, ऐसी ट्रेडों पे बनाई जाती है जॉब सीट। बट आपके जैसे कोपा जैसे CSA जैसी ट्रेड है तो वहाँ पर नहीं बनाई जाती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। जॉब सीट किसके आधार पर होती है, आपके डेमोस्ट्रेशन प्लान के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ एन असेसमेंट सीट। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, जो आपकी असाइनमेंट सीट होती है इनमें ऑप्शन में से उसका कौन सा एक आपका क्या है, तत्व है, कौन सा एक आपका क्या है, एलिमेंट है। तो देखिए असाइनमेंट सीट पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, उसके बाद आंसर देना चाहिए। तो सर जी हमारी जो असाइनमेंट सीट होती है और उसका मेन प्रोसीजर होता है, देखिए मीडिया प्लानिंग नहीं होगा, नहीं आपका सॉफ्टवेयर लिस्टिंग होगा और ना ही वहाँ पर टाइम टेबल होगा। ऑप्शन समझिए, पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सर जी, प्रोसीजर। क्या होगा, प्रोसीजर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। जो हमारा इनमें से असाइनमेंट सीट के एक आप कह रहे हैं सर जी एक तत्व है, एलिमेंट है आपका, तो सर जी प्रोसीजर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सीट हेल्प्स इन वाई ऑफ द जॉब। कौन सी सीट कार्य क्यों किया जा रहा है में मदद करती है। तो इसमें कौन सी सीट है जो कार्य क्यों किया जा रहा है उस चीज़ में आपकी क्या करती है, मदद करती है। तो सर जी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो सर जी होगा इन्फॉर्मेशन सीट। वो इन्फॉर्मेशन सीट में सारा का सारा होता है, ठीक है। कार्य क्यों किया जा रहा है तो उस किस में होता है, इन्फॉर्मेशन सीट में होगा। बाकी आपका लेसन प्लान में नहीं होता, ना ही जॉब सीट में होता, ना प्रोग्रेस कार्ड में होता है, ठीक है। इसमें होता है इन्फॉर्मेशन सीट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी शैक्षणिक सामग्री की विशेषता नहीं है, कौन सी आपकी इसमें से विशेषता नहीं है। तो सर जी आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बाकी क्लियर लेआउट, एक्यूरेट कंटेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बाकी सब सही हैं, बाकी सब होती है विशेषता। बट सर जी पूछ रहा विशेषता नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर बस आपका वहाँ पर ध्यान खींचता है आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, कितना माइंड यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा सर जी। वहाँ पर हम कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज करते। कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज क्यों यूज करेंगे भाई, हमारा पीओटी में यही सब चीज़ सिखाया जाता है कि आप अपना जो नॉलेज है कैसे डिलीवर करेंगे अपनी ट्रेनिंग के साथ, मतलब कितना इजी वे में डिलीवर करेंगे, कैसी लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका अच्छा वहाँ पर लैंग्वेज है, आपको अच्छा कंटेंट मतलब अच्छे से उसको प्रिपरेशन, आपका मेन क्या होता है प्रिपरेशन, कैसी प्रिपरेशन है वो आपका वहाँ पर आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा और क्या आपने टेक्निक यूज की है। सारा बहुत बढ़िया सिस्टम होता है। अगर आप नए हैं तो आप ये सब चीज़ से अभी अवेयर नहीं होंगे, बट आप कर रहे हैं, कर चुके हैं तो आपको सब कुछ पता होगा। अगर आपने अच्छे से पीओटी पढ़ी होगी या आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन अ जॉब सीट एंड ऑपरेशन सीट। कौन कार्यपत्रक और संचालक पत्रक में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर क्या है, जो हमारी यहाँ पर हमारा जॉब सीट पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि आपका जॉब सीट और ऑपरेशन सीट में मेन डिफरेंस क्या है। तो जॉब सीट मेन और ऑपरेशन सीट में मेन डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, जॉब सीट गिव्स ए स्टेप, ऑपरेशन सीट गिव्स ऑब्जेक्टिव। सर जी ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, जॉब सीट सो वाई, ऑपरेशन सीट सो हाउ। यस ये सही है। ऑपरेशन सीट का बताता है कैसे करना है और आपकी जॉब सीट करता है कि क्यों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सीट। निम्नलिखित में से कौन सूचना पत्रक का भाग नहीं होता है। तो क्या नहीं होता, सेफ्टी प्रोसीजर सर जी आपका होता है और
टूल लिस्ट भी होता है आपका, वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोसीजर स्टेप भी होता है, बट आपका यहाँ पर संदर्भ सूची नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, संदर्भ सूची नहीं होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डिज़ाइन चेकिंग रेफर टू। शैक्षणिक सामग्री डिजाइन में चेकिंग का तात्पर्य क्या है? तो चेकिंग का तात्पर्य क्या होगा? ब्रेकिंग कंटेंट इनटू मैनेजेबल पार्ट। क्या होगा? ब्रेकिंग कंटेंट इनटू मैनेजेबल पार्ट। आपका आंसर यहाँ पर दिखा रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीट डायरेक्टली असिस्ट टू स्किल ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी सीट सीधे कौशल प्रशिक्षण में सहायता होती है? कौशल प्रशिक्षण में, स्किल ट्रेनिंग में कह रहा है सर जी। स्किल ट्रेनिंग से आपसे पूछ रहा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। तो स्किल ट्रेनिंग की बात आएगी तो वहाँ पर आपका जॉब सीट सही हो जाएगा। लेसन प्लान नहीं होता, जॉब सीट बिल्कुल सही होगा। ना ही आपका इन्फॉर्मेशन सीट होता है। देखिए, लेसन प्लान की होती है इन्फॉर्मेशन सीट। अब यहाँ पर आपका रेफरेंस सीट तो आपको नहीं होगी, आंसर होगा बी जॉब सीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द सीक्वेंसिंग हायरार्की इन इंस्ट्रक्शनल सीट्स। शैक्षणिक पत्रकों में अनुक्रमिक श्रेणी क्या होगी? तो सबसे पहले आपका क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर बी भी गलत होगा। सबसे पहले बोलता है आप इन्फॉर्मेशन सीट क्या होता है? सबसे पहले आपका वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीट आपका वहाँ पर होता है। फिर क्या होता है? ऑपरेशन होता है, उसके बाद होता है जॉब सीट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर सी है, इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन जॉब। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच स्टेप ऑफ द इंफॉर्मेशन सीट इनहैंस इंडिपेंडेंट लर्निंग। सूचना पत्रक का कौन सा पहलू स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देता है? स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देता है, तो वो कौन सा होगा आपका? ग्रंथ सूची बिल्कुल नहीं होगा, ग्रंथ सूची बिल्कुल नहीं होगा। ना ही आपका टूल डायग्राम होगा। ठीक है, टूल डायग्राम से भी आप इस तरह नहीं कर सकते। क्या होगा वहाँ पर? बी बिल्कुल सही होगा, थ्योरी एक्सप्लेशन। क्या होगा? थ्योरी एक्सप्लेशन, सिद्धांत व्याख्या आपका क्या करेगा वहाँ पर? आपका सूचना पत्रक का कौन सा पहलू बोलता है स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देता, तो वो होता थ्योरी एक्सप्लेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, थ्योरी एक्सप्लेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विच सीट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड एवल्यूशन। परफॉर्मेंस बेस्ड एवल्यूशन प्रैक्टिकल टेस्ट का एक नाम और होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट। आपको याद रखना है। सर जी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका प्रैक्टिकल टेस्ट को अनदर नेम क्या होता है, तो वहाँ पर होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। और प्रैक्टिकल टेस्ट का अनदर नेम क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट। ये दो में से आपसे क्वेश्चन फंस सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के लिए कौन सी सीट सबसे प्रभावी होती है? प्रदर्शन आधारित क्या होती है? परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए। तो परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए यहाँ पर कौन सी सीट सबसे क्या होती है? इफेक्टिव होती है। तो सर जी सबसे इफेक्टिव की बात कहेंगे तो आप, तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा जॉब सीट आएगा, क्योंकि असाइनमेंट सीट नहीं होगा, ना ही आपका इंफॉर्मेशन सीट होगा। क्या होगा वहाँ पर? जॉब सीट होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मटेरियल चल रहे हैं विम में, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या है? इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ये पार्ट थ्योरी में जाके अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए गुड ऑपरेशन सीट मस्ट फॉलो। एक अच्छी संचालन पत्रक को किसका पालन करना चाहिए? किसका पालन करना चाहिए? तो कालानुक्रमिक क्रम का पालन करना चाहिए, और चरणों का यादृच्छिक क्रम नहीं हो, यादृच्छिक का क्रम का पालन नहीं करना चाहिए, कालानुक्रम पालन करना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। व्हाट इज द मेन इंस्ट्रक्शनल लिमिटेशन ऑफ ए जॉब सीट। एक कार्यपत्रक की मुख्य शैक्षणिक सीमा क्या होती है सर जी? है तो उसकी मुख्य शैक्षणिक सीमा आपकी वहाँ पर क्या होगी वहाँ पर आपकी कि लीक ऑफ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, सैद्धांतिक व्याख्या की कमी। क्या होगी? सैद्धांतिक व्याख्या की कमी क्या होगी आपकी? एक तरह से क्या है? सीमा है। क्या है? सीमा है। और ये बहुत लंबी, अत्यधिक चित्र, कोई अनुक्रम नहीं, ये सब गलत होंगे। ऑप्शन ए सही होगा जो कह रहा है लीक ऑफ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन प्रिपेयरिंग एन इंफॉर्मेशन सीट विच इज़ मोस्ट एसेंशियल। सूचना पत्रक तैयार करते समय सबसे आवश्यक क्या होता है?
सबसे आवश्यक पूछ रहा है, तो क्या होता है यहाँ पर आपका फैंसी फॉर्मेटिंग, आकर्षक फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पर। तो आपका सही क्या होगा, अप टू डेट कंटेंट। आपका मेन चीज़ इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, अप टू डेट कंटेंट होना चाहिए। इस ऑप्शन में सबसे आवश्यक क्या होता है, अप टू डेट कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ना ही लेखक के हस्ताक्षर होगा, ना ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज करेंगे, वो क्या है ना, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। आप कमेंट करके बताना कि किसने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, अप टू डेट कंटेंट क्या कह रहा है, ए सीट डैश, कौन से सीट मतलब प्रोवाइड जनरल नॉलेज एंड थ्योरी अबाउट अ टॉपिक। एक सीट मतलब कौन सी सीट किसी विषय के समान ज्ञान और सिद्धांत को प्रदान करती है। तो सर जी यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, वो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा सर जी, यहाँ पर आपका ये ऑपरेशन सीट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, जनरल नॉलेज एंड थ्योरी तो आपका ऑपरेशन सीट में नहीं आएगा। तो वहाँ पर सही क्या होगा सर जी हमारा, तो जॉब सीट में भी नहीं आएगी थ्योरी, उस तरह आएगी किस सर जी, इंफॉर्मेशन सीट में आएगा। किस में आएगा, इंफॉर्मेशन सीट में। और एक चीज़ बता दो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं, ये टीचिंग मटेरियल हैं सारे, क्या हैं ये सारे के सारे सॉरी यहाँ पर सारे के सारे ये क्या हैं, टू पार्ट में होते हैं। मतलब विम का आपके ये टू पार्ट में होते हैं, ये मटेरियल होते हैं जो रिटन मटेरियल होते हैं, कि ये विम के ही पार्ट होते हैं। तो इनमें दो पार्ट होते हैं मेन, टीचिंग मटेरियल और क्या होता है, लर्निंग मटेरियल। तो डेमोस्ट्रेशन प्लान, लेसन प्लान आपका क्या होता है, ये टीचिंग मटेरियल होता है। और वहाँ की जो सीट होती है, ऑपरेशन सीट, जॉब सीट और इंफॉर्मेशन सीट, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है सर जी, लर्निंग मटेरियल होती है। टू पार्ट होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सीट बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, जॉब सीट कंटेंस स्टेप बाय स्टेप फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। कार्य पत्रक में कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण होते हैं। क्या होते हैं चरण दर चरण सर जी, हमारे होते हैं वहाँ पर प्रोसीजर। क्या होता है, प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। स्टेप बाय स्टेप हमारा वहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एन इन्फॉर्मेशन सीट इंक्लूड्स डैश टूल एंड सेफ्टी रूल्स। सूचना पत्रक में डैश उपकरण और सुरक्षा नियम शामिल होते हैं। तो मतलब यहाँ पर किस में होगा सर जी, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो होता है आपका टूल, सेफ्टी रूल्स एंड क्या यहाँ पर डैश पर बोला गया, थ्योरी एक्सप्लेनेशन, हमारा सारा किस में होता है सर जी, इंफॉर्मेशन सीट में होता है। किस में होता है, इंफॉर्मेशन सीट में होता है सर जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए थ्योरी होती है वहाँ पर, और उपकरण टूल्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, सेफ्टी रूल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इंफॉर्मेशन सीट में क्या होती, इंक्लूड होती हैं। क्या होती, इंक्लूड होती है हमारी इंफॉर्मेशन सीट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द जॉब सीट इज ड्राइव्ड मेनली फ्रॉम द डैश प्लान। कार्यपत्रक मुख्यतः योजना से प्राप्त होता है, डैश किस योजना से प्राप्त होता है। यहाँ पर जॉब सीट की बात की गई है, तो सिलेबस, एवोल्यूशन, टेस्ट, ये तो कहीं तक सर जी आपके मैच नहीं कर रहे हैं। तो सही क्या होगा, इसका आंसर बहुत ईजी है आपको बताना सर जी। यहाँ पर आंसर होगा डेमोस्ट्रेशन। क्या होगा, डेमोस्ट्रेशन। किस पर योजना से प्राप्त होती है, जॉब सीट, डेमोस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल मस्ट बी डैश एंड इजी टू फॉलो। लिखित शैक्षणिक सामग्री खाली स्थान और पालन करने में आसान होती है। सर जी कलरफुल ऐसा कुछ नहीं होता, कम्प्लेक्स नहीं होता, बट वहाँ पर आपका स्पष्ट, क्लैरिटी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इस खाली स्थान पर जो हमारा आके बैठेगा वो स्पष्ट होगा। क्या होगा, लिखित शैक्षणिक सामग्री स्पष्ट और पालन करने में आसान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सर जी सबसे सही होगा। कम्प्लेक्स, रंगीन और हास्यपूर्ण ये सब नहीं होगा सर जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
इन एन असाइनमेंट सीट टास्क आर जनरली गिवन फॉर। असाइनमेंट सीट में आमतौर पर कार्य दिए जाते हैं। तो असाइनमेंट सीट में सर जी हम देते हैं गृह कार्य, होमवर्क। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, असाइनमेंट सीट। लेसन प्लान आप जब लेते होंगे तो वहाँ पर आप असाइनमेंट देते होंगे अपने जो भी ट्रेनी होते हैं वहाँ पर। ये बहुत अच्छे से हम लोग इससे परिचित होंगे अगर आपने CIT कर चुके, मतलब आप मतलब यहाँ पर पेपर देने वाले। अगर आप न्यू नहीं हैं, मतलब आप न्यू हैं, तो आप अभी इससे अनजान होंगे, पहली बार चैनल पर आए हैं, इससे जुड़िए और सबसे परिचित कराना मेरा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑपरेशन सीट मेनली सपोर्ट डैश स्टेज ऑफ ट्रेनिंग। संचालन पत्रक मुख्यतः शिक्षण के चरणों में सहायक होती है। किस चरण में सहायक होती है? तो सर जी वो किस चरण में सहायक होती है? हमारा यहाँ पर जो चरण होता है सहायक के लिए वो हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन। किसमें सहायता होती है? इम्प्लीमेंटेशन, कार्य वर्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए गुड इंस्ट्रक्शनल सीट अवॉइड टेक्निकल है। तो एक अच्छे शैक्षणिक सीट डैश तकनीकी शब्दजाल से बचती है, किस तरह की? सर जी यहाँ पर क्लियर तो होगा, इससे बचती नहीं है, यूजर फ्रेंडली से नहीं बचती, बट वहाँ पर बचती किससे? अननेसेसरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अनावश्यक तकनीकी शब्दजाल से हमारी क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शनल सीट को वो क्या होती है, बचती होती है इस तरह से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अननेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश सीट एक्सप्लेन वाई द टास्क इज टू बी डन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्या कह रहा है, कौन सी सीट यह समझाती है कि कार्य क्यों करना है और इसका महत्व क्या है? तो ये सीट जो हमारी समझाएगी वो सीट वहाँ पर कौन सी होगी सर जी? उस सीट हमारी होगी वहाँ पर इंफॉर्मेशन सीट। ऑपरेशन सीट नहीं होगी, क्या होगी? इंफॉर्मेशन सीट होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इंफॉर्मेशन सीट। क्या होगी? इंफॉर्मेशन सीट हमारी यह समझाती है कि कार्य क्यों किया जा रहा है और इसका महत्व क्या है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हेन प्रिपेयरिंग जॉब सीट द लैंग्वेज शुड बी डैश ओरिएंटेड। कार्यपत्रक तैयार करते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? लर्नर उन्मुख होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लर्नर उन्मुख होनी चाहिए। कैसे हो जाए? लर्नर ओरिएंटेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लर्नर ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपके यहाँ पर, बाकी फॉर्मल साहित्यिक तकनीकी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, लर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। करा रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग। लिखित शैक्षणिक सामग्री शिक्षण में एकरूपता बनाए रखने में सहायता होती है। तो सर जी यहाँ पर आपको जो सेंटेंस आपने दिया है वो बिल्कुल सही है। जो हमारी लिखित शैक्षणिक सामग्री होती विम होती है वो हमारी क्या होती है, शिक्षण में एक रूपता बनाए रखने में सहायक होती है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो आपने लाइन कही है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। ऑपरेशन सीट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग जनरल थ्योरेटिकल नॉलेज। ऑपरेशन सीट में सर जी हम थ्योरी कब से देने लगे? थ्योरेटिकल नहीं होता भाई। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गलत होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, क्या होगा? ये फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए जॉब सीट बोल रहा है भैया, जॉब सीट में आप जनरल थ्योरेटिकल नॉलेज कहाँ से देंगे? ऐसा नहीं होता ना, तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी होगा, ये फॉल्स है सर जी। ऑप्शन नंबर बी होगा और फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जॉब सीट इज यूज टू गिव स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंप्लीट अ टास्क। कार्यपत्रक का उपयोग किसी कार्य को पूरा करने की चरण दर चरण प्रक्रिया देने के लिए किया जाता है। हाँ, जॉब सीट तो इसीलिए यूज करते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप हम किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सब चीज़ को हम देते हैं। तो सर जी ये हमारा बिल्कुल सही है, ये होगा हमारा क्या? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ये ट्रू होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा नंबर 34 क्या कह रहा है। इन्फॉर्मेशन सीट कंटेन डिटेल्स प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस। मतलब सूचना पत्रक में व्यवहारिक अभ्यास के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्देश होते हैं। इन्फॉर्मेशन सीट, आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन सीट हम किस चीज़ में बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन सीट हम अपने लेसन प्लान में जो भी
चीज़ पढ़ाने वाले होते हैं, जो भी लेसन को पढ़ाने वाले होते हैं, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम उस पर देते हैं इन्फॉर्मेशन शीट पे। किस पे? इन्फॉर्मेशन शीट पे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वर्ड से आप समझिए, जहाँ पे आप एक तरह से प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकली जा रहा है वो चीज़, ठीक है। तो बोल रहा है इन्फॉर्मेशन शीट में आप प्रोसेस इंस्ट्रक्शन फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस चीज़ों को निर्देशित करते हैं, मतलब निर्देश होते हैं, सभी चीज़ शामिल होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी नहीं, ये होता हमारा ऑपरेशन शीट में। किस में होता है? ऑपरेशन शीट में हम जब डेमोस्ट्रेशन मतलब डेमो कनेक्ट करते हैं अपनी क्लास में, उसमें हम बनाते हैं डेमोस्ट्रेशन शीट। उसमें हम देते हैं सारा प्रोसीजर, क्या देते हैं? सारा प्रोसेस देते हैं किसी डेमो को करने के लिए, मतलब किसी प्रैक्टिकल वर्क को करने के लिए हम उसमें अपने स्टूडेंट को एक मटेरियल बना के देते हैं, जिसका हम बोलते हैं लर्निंग मटेरियल। ये भी हमारा इन्फॉर्मेशन शीट भी एक तरह से क्या है? लर्निंग मटेरियल है। यहाँ पर ये टीचिंग टूल्स होते हैं, जिनमें 2 टाइप्स बताए गए हैं, ये विम के अंदर आते हैं। एक टीचिंग मटेरियल होता है, एक लर्निंग मटेरियल होता है। उसी में से ये क्या होता है? लर्निंग मटेरियल होता है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन शीट यहाँ पर दिया गया है। इसी के अलावा आपको जॉब शीट एंड डेमोस्ट्रेशन शीट, ऐसी सीटें जो दी जाती हैं वो सारे क्या होती हैं? आपकी लर्निंग मटेरियल होती है। वहीं पर 2 सिर्फ आपकी क्या होती हैं? टीचिंग मटेरियल होती है, जैसे लेसन प्लान होता है और डेमोस्ट्रेशन प्लान होता है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ऑप्शन देगा, कि वहाँ पर देगा ऑप्शन की, पूछेगा कि इनमें से कौन सी सीट स्टूडेंट या ट्रेनी प्रिपेयर करता मतलब बनाता है। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो अगर आप इस टाइम पे कर रहे हैं, आपके यहाँ हो रहा है, तो आप बनाते होंगे डेली डायरी। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, जहाँ पर आपका आंसर होगा डेली डायरी। वहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आप फाइंड आउट करिए, ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कि उनमें से जो आप ट्रेनी होता है, स्टूडेंट होता है, इनमें से कौन सी सीट बनाता है। तो वहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपके डिस्ट्रैक्शन 3 दे दिए जाएंगे, वहाँ पर रहेगा डेली डायरी। तो आपका करेक्ट क्या होगा? डेली डायरी। बात करते हैं हम आप इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो बोला गया व्यवहारिक अभ्यास के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्देश होते हैं, तो आपके इन्फॉर्मेशन शीट में ये नहीं होते। किसमें? इन्फॉर्मेशन शीट में ये चीज़ नहीं होती है। ये आप जो लेसन कंडक्ट कर रहे हैं थ्योरेटिकल, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन शीट में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, ये होगा फॉल्स। ये जो लाइन आपका है ये होगा बिल्कुल तरह से फॉल्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है? इन जॉब शीट असेसमेंट क्राइटेरिया इज यूजली नॉट मेंटेन्ड। कारपत्रक में मूल्यांकन मानदंड आमतौर पर नहीं दिया जाता है। कारपत्रक मतलब जॉब शीट, ये भी आपका एक तरह से क्या है? आपका ये है आपका लर्निंग मटेरियल। क्या है? लर्निंग मटेरियल है। ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से पूछ सकता है आपसे कि ये किस कैटेगरी में, मतलब 2 टाइप में है, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, तो किस में आता है, ये पूछ सकता है। और बात रही इसमें तो बोल रहा है असेसमेंट क्राइटेरिया एंड यूजली नॉट मेंटेन, मतलब कारपत्रक में मूल्यांकन मानदंड आमतौर पर नहीं दिया जाता। तो क्या आपका ये सही होगा? क्वेश्चन नंबर 35 है। तो यहाँ पर आप ना तो इसको पूरी तरह से ट्रू कह सकते हैं, ना फॉल्स कह सकते हैं। ज़्यादातर जगह पे ट्रू होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। वैसे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो ज़्यादातर ऐसा ही रहता है जहाँ पर ट्रू फॉल्स का रहता है, बट वहाँ पर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, मतलब मोस्टली ट्रू होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? असाइनमेंट शीट इज यूज्ड ओनली फॉर इंस्ट्रक्शन प्लानिंग, नॉट फॉर स्टूडेंट। असाइनमेंट शीट केवल प्रशिक्षक की योजना के लिए उपयोग की जाती है, छात्रों के लिए नहीं। ऐसा आपने किया है, नहीं किया है? ज़रूर किया होगा। अगर किया है इस साल, अगर न्यू ट्रेनी है तो नहीं किए होंगे, वो हम आगे देखेंगे। असाइनमेंट शीट भी आपकी क्या होती है सर जी? लर्निंग मटेरियल होती है। किसके अंदर आता है? लर्निंग मटेरियल के अंदर आता है। विम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ अंडरस्टैंड हो सके। तो असाइनमेंट शीट क्या है? आपकी लर्निंग मटेरियल है। बोल क्या रहा है? असाइनमेंट शीट केवल प्रशिक्षक की योजना के लिए उपयोग की जाती है, छात्रों के लिए नहीं। तो आप कहेंगे सर जी ये आपका जो आंसर होगा वो पूरी तरह से गलत होगा। असाइनमेंट शीट एक तरह से लर्निंग मटेरियल किसके लिए होता है? हमारे जो लर्नर्स होते हैं, बेसिक सी बात है। तो आप यहाँ पे लिख दिए हैं कि छात्रों के लिए नहीं, तो ये फिर क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, असाइनमेंट शीट केवल प्रशिक्षक की योजना के लिए उपयोग की जाती है। देखिए, जो
प्रशिक्षक होता है हमारा, वो असाइनमेंट शीट अपने स्टूडेंट या ट्रेनी को देता है, बट यहाँ पर क्या दे दिया गया है, स्टूडेंट के लिए नहीं, मतलब नॉट फॉर स्टूडेंट, तो ये होगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेल स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन शीट कैन रिप्लेस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। एक सुव्यवस्थित संचालन पत्रक व्यवहारिक प्रदर्शन को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर आपसे बात करी गई है ऑपरेशन शीट। ऑपरेशन शीट भी आपकी क्या है, लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, बोला एक सुव्यवस्थित संचालन पत्रक, ऑपरेशन शीट को ही हिंदी में बोलते हैं संचालन पत्रक, जो कि हमें ज़्यादा सुटेबल जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड होगा अंग्रेजी होगा ऑपरेशन शीट, व्यवहारिक प्रदर्शन को प्रतिस्थापित करता है। तो व्यवहारिक मतलब आप थोड़ा समझिए प्रैक्टिकली, डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा कुछ वर्ड है, तो बिल्कुल हमारा ऑपरेशन शीट जो होता है हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को एक तरह से सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए मतलब प्रतिस्थापित कर सकता है। ये कहने का मतलब इसका स्टेटमेंट ये है कि सुव्यवस्थित मतलब एक तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, कि मतलब उसका पूरा जो फॉर्मेट हो एकदम करेक्ट हो, सही सीक्वेंस में हो, तो उसका यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर कौन कर सकता है, ऑपरेशन शीट जो लाइन लिखी गई है ऑपरेशन शीट के ऊपर, ये बिल्कुल आपकी क्या होगी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, करेक्ट होगे मतलब अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग दिखेगा वो होगा डी होगा। मोस्टली जगह पे होता है फॉल्स। ठीक है, मोस्टली जगह पर फॉल्स मतलब अधिकतर जगह पे क्या होता है, गलत होता है, कम से कम जगह पर ये होता है सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन शीट शुड कंटेन सब्जेक्टिव एंड इमोशनल रिफ्लेक्शन। सूचना पत्रक में व्यक्तिपरक और भावनात्मक विचार होते हैं। सब्जेक्टिव एंड इमोशनल, क्या बोल रहा है, सब्जेक्टिव एंड इमोशनल, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इंफॉर्मेशन शीट में जब हम लेसन प्लान लेते हैं उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई व्यक्तिपरक या इमोशनल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉब शीट में वेरी अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब। कार्य की जटिलता के अनुसार कार्य पत्रक भिन्न हो सकते हैं। मतलब कम्प्लेक्सिटी जो आपका वर्क है, जॉब है, उसके अकॉर्डिंग आपका जॉब शीट कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सत्य। देखिए आपका जो जॉब है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑपरेशन शीट होगी वो कैसी होगी। अगर आप ईजी से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका बड़ी बेसिक सी बात है कि ऑपरेशन शीट थोड़ा अनदर वे में, जहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट वर्क है, मतलब थोड़ा कम्प्लेक्सिटी वाला मतलब जॉब है वहाँ पर, तो उसका अलग होगा, और जहाँ पे इजी होगा वो अलग होगा। ठीक है, दोनों का सेम नहीं होगा कि आपका क्या है, ऑपरेशन शीट इजी है बट आप क्या करते हैं वहाँ पर जॉब शीट को डिफ़िकल्ट बनाते थे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ट्रू, बिल्कुल। कार्य की जटिलता के अनुसार कार्य पत्रक भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आर नॉट नेसेसरी इन एन ऑपरेशन शीट। संचालन पत्रक में सुरक्षा निर्देश आवश्यक नहीं होते हैं। आपने बनाया होगा तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होता कि जो हमारा ऑपरेशन शीट होता है, ऑपरेशन मतलब जो भी आप करने वाले हैं, वहाँ पर आपका जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होते हैं बोल रहा है कि नहीं ज़रूरी होते, मतलब निर्देश आवश्यक नहीं होते, तो बिल्कुल आवश्यक होते। जो हमारा एक ऑपरेशन होता है उसमें और जो आप करने वाले होते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी बिल्कुल मस्ट होती है। सबसे पहली जो भी चीज़ अगर आप कोई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सबसे मेन जो जानकारी होना चाहिए वो सेफ्टी के बारे में है। ठीक है, अगर आप उस तरह की ट्रेड में हैं जैसे फिटर वगैरह में, अगर वहाँ पर आप जाते हैं बगैर सेफ्टी के, मान लीजिए अगर कोई उसके जो भी ऑपरेशन शीट उसके थ्रू करता है तो वहाँ पर उसके जो सेफ्टी रूल्स हैं वो उसको मेंशन करना चाहिए, ताकि जो नया लर्नर्स है वो उससे क्या हो सके, अंडरस्टैंड हो सके, उस चीज़ को फॉलो कर सके। तो ये बोला है आवश्यक नहीं होते, तो सर जी जो इसका आंसर होगा वो फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं और इसका आंसर भी मेंशन है यहाँ पर, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने। इस पर सिर्फ आपको क्या है
थोड़ा अंडरस्टैंड कर सके। बाकी लॉजिकली चीज़ों को समझना आपके लिए थोड़ा इसमें ज़्यादा मतलब डिटेल में समझना चाहिए। क्या है? मैच द इंस्ट्रक्शनल शीट विद देयर मेन पर्पस। शैक्षणिक पत्रकों को उनके मुख्य उद्देश्य से मिलाएं। इंफॉर्मेशन शीट जो हमारी बिल्कुल सही है, जो हमारी जनरल थ्योरी के बारे में होती है, जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं, लेसन कंडक्ट करते हैं लेसन प्लान के थ्रू, वहाँ पर इंफॉर्मेशन शीट हम बनाते हैं। क्या उसकी जनरल थ्योरी सिद्धांत की है, मतलब उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जनरल थ्योरी बिल्कुल सही होगा। जॉब शीट में हम वर्क प्रोसीजर, जो भी हम वर्क करने वाले हैं तो उसका प्रोसीजर लिखते हैं। ऑपरेशन शीट में वहीं पर क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन लिखते हैं, चरणबद्ध निष्पादन लिखते हैं। और असाइनमेंट शीट में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास करने के लिए हम असाइनमेंट शीट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में बिल्कुल मेंशन कर रखा है, जो कि आपको ज़्यादा भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, इनको थोड़ा मेरा कहना रहेगा अच्छे से समझना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैच टाइप ऑफ मटेरियल विद देयर फॉर्मेट। सामग्री के प्रकारों को उनका प्रारूप से मिलाइए। इंफॉर्मेशन शीट रिटन प्लस डायग्राम, तो हाँ रिटन प्लस लिखे तो डायग्राम होता है। तो जॉब शीट स्टेप एंड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। जॉब शीट में स्टेप एंड सीक्वेंस होते हैं। ऑपरेशन शीट में प्रोसेस विद टूल्स होते हैं। और टेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं किया गया है। जिसके सामने बी के सामने उसका आंसर 2 है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, मैच दिस इंस्ट्रक्शनल टर्म्स विद करेक्ट डिफिनेशन। इन शैक्षणिक शब्दों का सही परिभाषाओं से मिलान करें। थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल थ्योरी में हमारा कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोसीजर, हाउ टू डू, प्रोसीजर मतलब कैसे करेंगे किसी भी आप वर्क को या ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे, उसका प्रोसीजर ही डिसाइड करेगा। मतलब जहाँ पे आप प्रोसीजर देख के किसी चीज़ को कैसे करते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। ऑब्जेक्टिव हमारे आप लोगों ने बनाया हुआ 4 होते हैं, मतलब लेसन प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव आप ऊपर दिखा देते हैं। तो वहाँ पर एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, व्हाट टू लर्न मतलब क्या सीखना है। एवोल्यूशन मूल्यांकन, मतलब एवोल्यूशन असेसमेंट मूल्यांकन होता है, जो आपका क्या था आपने जो क्लास ली उसमें जो मूल्यांकन होता है वो होता है हमारा एवोल्यूशन असेसमेंट के थ्रू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मैच इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स विद देयर टारगेट ग्रुप। शैक्षणिक घटकों को उनके लक्षित समूह से मिलाएं। जॉब शीट, व्यवहारिक शिक्षण, जॉब शीट में क्या होता है, प्रैक्टिकल स्किल लर्नर्स, मतलब जो हमारा एक जॉब होता है उस जॉब शीट में क्या होता है, प्रैक्टिकल स्किल लर्नर्स, जो स्किल सीखने वाले हैं उसमें सारा लर्नर्स का डिटेल में उसमें दिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन शीट में क्या होता है, सिद्धांत समझाए जाते हैं, आपकी थ्योरी समझाई जाती है वहाँ पर। ऑपरेशन शीट में ऑपरेशन शीट का ही यहाँ पर क्या बोलता है, परफॉर्मेंस स्टेप। परफॉर्मेंस वर्ड को अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा हो तो परफॉर्मेंस को ही अनदर शब्द में बोलते हैं, वर्ड में बोलते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट को अनदर नेम से क्या जानते हैं, तो आपको वहाँ पर आंसर होगा परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या होगा, परफॉर्मेंस स्टेप। ऑपरेशन शीट में क्या होता है, परफॉर्मेंस स्टेप यानी कि प्रैक्टिकल स्टेप होते हैं। ठीक है। असाइनमेंट शीट में क्या होता है, स्वतंत्र कार्य होते हैं, इंडिपेंडेंट टास्क होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच जॉब शीट कंपोनेंट्स विद कंटेंट एलिमेंट्स। कार्य पत्रक के घटकों को विषय तत्वों से मिलाएं। नेम ऑफ जॉब मतलब टाइटल, जो भी आप जॉब करने जा रहे हैं, मतलब जो भी वहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं उसका टाइटल होता है। टूल्स रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट लिस्ट होता है, उसमें क्या क्या लगेगा उस चीज़ को आप मेंशन करते हैं। प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। और सेफ्टी मेजर्स मतलब रिस्क कंट्रोल करने के लिए, मतलब वहाँ पर जो जोखिम है उसको नियंत्रण करने के लिए, जैसे जहाँ पर फिजिकली वर्क होता है जैसे फिटेड ट्रेड हो गई, वहाँ पर
थोड़ा रिस्क होता है वहाँ पर, शूज़ उस चीज़ सब चीज़ मतलब सेफ्टी चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वैसे हर जगह पे होता है, बट इस तरह की ट्रेडों में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर पूरा लोहा से रिलेटेड काम होता है, तो वहाँ पर रिस्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टर्म्स विद देयर यूज़। निम्नलिखित शैक्षणिक शब्दों को उनके उपयोग से मिलाएं। डेमोस्ट्रेशन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान में आप क्या बनाते हैं, जॉब शीट बनाते हैं। अगर आप CA से कर रहे हैं CI टेस्ट तो आप वहाँ पर जॉब शीट नहीं बनाते होंगे, वहाँ पर बनाते हैं ऑपरेशन शीट। बट अगर आप उस तरह के ट्रेड्स हैं जैसे फिटर वगैरह हो गए, प्लम्बर हो गए, तो वहाँ पर डेफिनेटली जॉब शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो जॉब शीट में क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन प्लान में ही बनती है हमारी जॉब शीट डिज़ाइन, कार्यपत्रक डिज़ाइन। और लर्निंग आउटकम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कंटेंट इंफॉर्मेशन शीट, टास्क इंस्ट्रक्शनल ऑपरेशन शीट। जो भी टास्क होगा उसका इंस्ट्रक्शन होता है वो ऑपरेशन शीट में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यहाँ पर हाईलाइट है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच डॉक्यूमेंट टाइप विद देयर एवोल्यूशन इम्पोर्टेंस। दस्तावेज प्रकारों को उनके मूल्यांकन महत्व से मिलाएं। इंफॉर्मेशन शीट मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चेक। इंफॉर्मेशन शीट में पूरा आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, लेसन प्लान के थ्रू किसी लेसन को क्लियर करने वाले उसके सारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चेक होती है। ऑपरेशन शीट में क्या होता है, परफॉर्मेंस एक्यूरेसी होती है। क्या होती है, परफॉर्मेंस एक्यूरेसी होती है। और जॉब शीट में क्या होता है, स्किल सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, और असाइनमेंट शीट में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट होता है, ये जो चीज़ होती हैं जो हमारा होता है POT के अंदर, ये एक तरह से आपकी उस क्वालिटी को देखा जाता है या आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। उस चीज़ को आपको सिखाया जाता है कि अगर आप किसी को कोई भी चीज़, ये आपको सिर्फ क्लास में मैटर नहीं करता, आप कहीं पर भी जाते हैं किसी भी कंपनी में, अगर आप वहाँ पर ऐसा कुछ रोल है जहाँ पर आपको अपनी बात या किसी भी प्रेजेंटेशन को देना है, तो वहाँ पर ये सारी टेक्निक आपको फॉलो करना होता है। यहाँ डेफिनेटली जो इसका मेन फोकस होता है आपकी क्लास कंडक्टिंग टाइम होता है। जब आप अपने लर्नर्स के सामने अपनी क्लास को प्रेजेंट करना चाहते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर आप इस मेथड को यूज करते हैं, लेसन प्लान। लेसन प्लान मीन्स क्या होता है, जब आप कोई लेसन को कंडक्ट करने वाले होते हैं, आई मीन थ्योरी को पढ़ाने वाले होते, तो वहाँ पर आप लेसन प्लान का यूज करते हैं। अगर कहीं पर आप वहाँ पर एक स्किल टाइप कुछ, जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं अगर आपको वहाँ पर कुछ कोडिंग टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ तो वहाँ पर किसका यूज करूँगा, डेमोस्ट्रेशन प्लान का। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती हैं जो हमारे POT में बहुत ही मेन होती हैं, जो हमें शायद हर पूरे साल में POT के अंदर इन्हीं में मेन चीज़ होती हैं जो हमें सीखना चाहिए। ठीक है, बाकी तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मैच इंस्ट्रक्शनल शीट विद लॉजिकल स्ट्रक्चर इट फॉलोज। शैक्षणिक पत्रक को उसके तार्किक ढांचे से मिलाएं। जॉब शीट अकॉर्डिंग ओरिएंटेड, क्रियात्मक। जॉब शीट एक्शन ओरिएंटेड होता है। इंफॉर्मेशन शीट नॉलेज बेस्ड होता है। देखिए अलग अलग तरीक़ों से दिया जा सकता है, इन क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर वर्ड चेंज किए जा सकते हैं आपके लर्निंग मटेरियल को दिखाकर या टीचिंग मटेरियल को दिखाकर। तो यहाँ पर आपके चारों जो इधर दिए गए हैं ये सर जी क्या है, चार के चारों आपके क्या हैं, लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट, ऑपरेशन शीट। ठीक है, ऑपरेशन शीट में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक होते हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और असाइनमेंट शीट क्या होता है, आपका आउटकम बेस्ड होता है, उसका आउटकम क्या होता है। और इन्फॉर्मेशन शीट की बात करूँ तो वहाँ पर नॉलेज बेस्ड होता है। क्या होता है, नॉलेज बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ये पहले से हाईलाइट है, आप समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 49, मैच द एरर्स विद देयर इम्पैक्ट इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। त्रुटियों को शैक्षणिक सामग्री में उनके प्रभाव से मिलाएं। तो यहाँ पर क्या है, एम्बिगुअस ऑब्जेक्टिव मतलब अपेक्षित परिणामों में भ्रम, कंफ्यूजिंग एक्सपेक्टेड आउटकम्स। सही है, यहाँ पर पूछ रहा है प्रभाव हो सकता है त्रुटियों से। और स्किप्ड प्रोसीजर, इनकम्प्लीटेड लर्निंग। अगर आप कोई प्रोसीजर को स्किप कर देते हैं तो भाई आप वहाँ पर इनकम्प्लीट होगी, और वहाँ पर आपके क्या हो सकता है, वो जो भी आप चीज़ करने वाले हैं, एक प्रोसीजर मिस करने से वो डैमेज हो सकती है या आप भूल भी सकते, कर भी नहीं पा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, इनकम्प्लीट लर्निंग। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, पुअर
कॉम्प्रिहेंशन मतलब ख़राब समझ होगी। अगर आप एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं, वो वर्ड आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, आपका लर्नर्स उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वहीं पर उस वर्ड का एक इजी वर्ड है, उस चीज़ को आपको यूज करना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया गया है कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। अगर वहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी सेलेक्ट करते हैं अपने लेसन प्लान में, डेमोस्ट्रेशन प्लान में, तो आपका लर्नर्स जो है वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी आप यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, पोर कॉम्प्रिहेंशन होगा, मतलब ख़राब समझ होगी। और लीक ऑफ सेफ्टी टिप्स, अगर वहाँ पर लीक ऑफ सेफ्टी टिप्स होते हैं तो भाई रिस्क इन जर्नी, चोट लगने का जोखिम हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए फिटर ट्रेड से आप लोग करते हैं, वहाँ पर कोई ऑपरेशन करने वाले, कोई चीज़ जॉब सीट वगैरह कुछ भी बनाने वाले हैं, अगर आप वहाँ पर सेफ्टी को अनदेखा करते हैं, मतलब छोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिस्क है, आपकी चोट लग सकती है। ठीक है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको आप फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पर रिस्क से आपको चोट लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 50 है, देखिए, मैच सी टैप्स विथ ट्रेनिंग इन्वॉल्वमेंट स्टाइल, सीट प्रकारों को प्रशिक्षु की भागीदारी शैली से मिलाएं। कॉलम ए है और कॉलम बी है, ये ऐसा ही आपका क्वेश्चन आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्या है, ये आएंगे जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर वो ऐसा ही फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, बाकी वो बना कुछ भी सकते हैं आपके थ्योरी से, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सीट में यहाँ पर बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका विम के अंदर आता है, और विम के अंदर काफ़ी ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेसन प्लान, डेमो प्लान, ये सब चीज़ हम बनाते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन सीट, फिर यहाँ तीनों सीट हैं, चारों सीट हैं, ये लर्निंग मटेरियल है सर जी, आपको फिर से याद रखना है। इन्फॉर्मेशन सीट, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन सीट जो हम लेसन प्लान के साथ बनाते हैं, वो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना और समझने के लिए होती है। जॉब सीट, हैंड्स ऑन एग्जीक्यूशन, व्यवहारिक क्रियान्वयन, मतलब जो एग्जीक्यूशन होते हैं उन चीज़ को करने के लिए हम जॉब सीट का बनाते हैं। असाइनमेंट सीट क्या होता है, सेल्फ बेस्ड एक्टिविटी, आत्मगति कार्य के लिए होता है। ठीक है, और ऑपरेशन सीट क्या होता है, गाइडेड प्रोसीजर, आप किसी भी ऑपरेशन को या डेमोस्ट्रेशन करते, स्किल करते हैं, उसका ऑपरेशन होता है, तो उसका क्या करते हैं, गाइडेड करते हैं अपने लर्नर्स को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मैंने यूनिट नंबर 6 जिसका होता है विम, विम के सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई चीज़ मिस होती है, आपका डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, आप मतलब कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर होगा वहाँ पर। और फीडबैक, मैं फिर से कहूँगा, फीडबैक आपको दे के जाना है इस क्लास का। जैसे भी आपको क्लास लगी हो उसका फीडबैक दे के जाना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप अभी CITES कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल शुरू से लास्ट तक। इस पर मैं अभी तो थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ, बट आगे मैं थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जितने MCQ इम्पोर्टेंट थे मैंने इसके पहले डिस्कस कर दिए हैं, और जो बाकी हैं वो भी कर दूँगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैनल आपके लिए नो डाउट बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिए, और आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, उनको आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अगर वो इस फील्ड से हैं। ठीक है, तो आपको फीडबैक ज़रूर दे के जाना है इस क्लास का। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, अगर कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स पर देना, फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, तो